बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला को किसी भी इंसान का तकब्बुर पसंद नहीं, और जिसने भी खुदावंद की बनाई गई ज़मीन पर तकब्बुर किया उसने जुल्म किया, और फिर अल्लाह ताला ने उसे इबरत का निशान बना दिया। एक ऐसा ही वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पेश आया। अमालिक कौम का एक बाशिंदा जिसका नाम रियाम था, जब वो मुल्क मिस्र का बादशाह बना, जिसे उस जमाने में फिरौन कहा जाता था, वो बहुत मुतकब्बिर और जालिम फिरौन था जो अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करता था। उसने मिस्र के गरीब तबके को एहराम की तामीर पर लगाया हुआ था, जिन्हें कोई खास उजरत ना दी जाती, और जो शख्स जरा भी सुस्ती या थकावट का मुजाहिरा करता, उन पर फिरौन की तरफ से मामूर किए गए हरकारे टूट पड़ते और मार मार कर अदमुआ कर देते, और जो शख्स उसके खिलाफ बात करता उसकी सजा मौत मुकर्रर थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जलाल आया और अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा, जाओ और फिरौन को मेरा ये पैगाम सुना दो कि वो मेरे पैदा करदा बंदों पर जुल्म व सितम बंद कर दे, वरना अल्लाह ताला का अजाब उनके लिए तैयार है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम फिरौन को सुनाया तो फिरौन और उसके दरबारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे, और फिरौन ने कहा, ऐ मूसा सुन, यहाँ का खुदा मैं हूँ और मैं अपने अलावा किसी को अपना खुदा नहीं मानता। जाओ और जाकर कह दो अपने खुदा से कि मिस्र का बादशाह रियाम नामी फिरौन है, और वो जो चाहे अपनी रियाया से सलूक करे, उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐ मूसा, तुमसे और तुम्हारे खुदा से जो हो सकता है कर लो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारे खुदा को नहीं मानता। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से दी गई निशानियां फिरौन के दरबार में जाहिर कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ये मौजज़ात जब रियाया ने देखे तो वो हैरान और परेशान हो गए। कई लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और फिरौन से बेजारी इख्तियार करने लगे। जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देखे तो गुस्से में आ गया और उसने इरादा कर लिया कि आज रात हजरत मूसा और उसके मानने वालों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अभी फिरौन इस बात पर अपने दरबारियों से मशवरा ही कर रहा था कि उधर अल्लाह ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा, जिसने ये पैगाम दिया कि ऐ मूसा, तेरा खुदा चाहता है कि आज रात तो अपनी कौम को अपने साथ लेकर निकल जा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, अपनी कौम को अपने साथ लिया और मिस्र से रवाना हो गए। इधर फिरौन को जब इस बात का इल्म हुआ कि हजरत मूसा और उसकी कौम बनी इसराइल मिस्र छोड़कर जा रहे हैं, तो फिरौन गजबनाक हो गया और खुद से कहने लगा, कुछ भी हो जाए मैं मूसा और उसकी कौम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ बनी इसराइल को ढूंढने निकला। इसी तरह अल्लाह ताला के मानने वाले आगे आगे और फिरौन और उसका लश्कर उन्हें मारने की गर्ज से उनके पीछे पीछे था। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल दरियाए नील के किनारे पहुंचे तो कौम बनी इसराइल ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा था। बनी इसराइल घबरा गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा, आपने हमें कहाँ फंसा दिया? अब हमारे आगे दरिया और पीछे फिरौन की सूरत में भयानक मौत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि ऐ बनी इसराइल, घबराओ नहीं, फिरौन और उसका लश्कर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। बनी इसराइल पूछने लगे कि ऐ मूसा, हम दरिया को पार कैसे करेंगे? बस इतना पूछना था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा का पैगाम दिया, अपना आसा दरिया के पानी पर मारो। जैसे ही हजरत मूसा ने अपना आसा दरिया के पानी पर मारा तो दरिया का पानी दो हिस्सों में बट गया और दरिया में खुश्की का रास्ता बन गया। अब बनी इसराइल के कबाइल में झगड़ा शुरू हो गया कि पहले मेरा कबीला जाएगा, और दूसरा सरदार कहता कि पहले मेरा कबीला जाएगा। इस पर कबाइल के सरदारों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ नबी, अपने अल्लाह से कहो कि हमारे लिए अलग अलग रास्ते बनाए। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में 11 मुख्तलिफ जगहों पर अपना आसा मारा, और इस तरह बनी इसराइल के 12 कबाइल मुख्तलिफ जगहों से दरिया में उतरे। अभी भी उनके पीछे फिरौन और उसका लश्कर लगा हुआ था। जब उन्होंने बनी इसराइल को दरिया में जाते हुए देखा तो वो भी उनके पीछे उसी रास्ते पर उतर गए। जब हजरत मूसा और बनी इसराइल ने दरिया पार कर लिया और फिरौन और उसका लश्कर दरिया के बीचों बीच था, तो अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया कि फिर से आपस में मिल जा। पानी आपस में मिल गया और इस तरह फिरौन और उसका लश्कर डूब के मरने लगा। तो फिरौन घबरा गया और कहने लगा, मैं मूसा के खुदा पर ईमान लाता हूँ कि वो बहुत ताकत वाला है और मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मैं मूसा के खुदा के आगे अपना सर खम करता हूँ और सारे जहान पर उसकी बादशाही तस्लीम करता हूँ। इतने में गैब से आवाज़ कुदरत आई कि ऐ फिरौन, अब तो खुद को जहन्नम के किनारे पर देख रहा है, इसीलिए मेरी कुदरत को मान रहा है। अब तेरी तौबा कबूल न होगी और तू इसी दरिया में डूब कर मरेगा और तेरी लाश रहती दुनिया तक इबरत का निशान बन जाएगी।
اور پھر ایسا ہی ہوا کہ آج تک اس فرعون کی لاش میوزیم میں رکھی ہے اور وہ عبرت کا نشان بن چکی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کو تکبر ناپسند ہے، اور جس نے بھی تکبر کیا اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔